हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछली जो अपन ने क्लास करी थी वो थी अटेंशन के बारे में, जिसमें अपन ने स्टडी करी थी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में। आज की जो अपनी क्लास होगी वो अटेंशन का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें अपन बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो होगा ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन की ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन क्या होता है। और नेक्स्ट होगा अल्ट्रेशन इन अटेंशन, कि अटेंशन के अंदर अल्ट्रेशन क्या आता है। ठीक है, तो बात अपन करते हैं फर्स्ट कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन, की अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। तो बच्चों, अटेंशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो फैक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सेकंड जो है वो है इंटरनल फैक्टर्स, कि कुछ बाहरी फैक्टर होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो अपने अटेंशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस होता है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। सेकंड जो बात आ जाती है क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, आती है मोमेंट ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट जो बात आती है साइज ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। रिपीटेशन के बाद में जो बात आती है नोवेल्टी के बाद में जो बात आती है कॉन्ट्रास्ट। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। और कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में बात करें जैसे अपना इंटरेस्ट है, हैबिट्स एंड एटीट्यूड है, मोटिव और ऑर्गेनिक स्टेट है, इमोशंस हैं एंड पास्ट एक्सपीरियंस है। ये कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अटेंशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम करते हैं। अब इनको एक एक को अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट अपन ने बात करी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बाहरी सोर्स होते हैं, जो कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट अपन ने बात करा है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की। अपन ने बात करी है कि जो स्टिमुलाई है, जो भी स्टिमुलाई है, जिस भाई अपन जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, जो भी एक सोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिचुएशन है, जिस भी चीज़ के बारे में अपने को लर्न करना है या जिस पे अपने को अटेंशन देना है, अगर उसकी इंटेंसिटी होती है ना, अगर वो इंटेंसिटी हाई है, देखो दो तरह की इंटेंसिटी होगी, या तो हाई होगी या लो होगी। जैसे अपन ने डेफिनेशन के अंदर भी बात करी थी कि मान लो टाइप्स के अंदर अपन ने बात करी थी कि मान लो कोई इंडिविजुअल कोई असाइनमेंट कर रहा है और असाइनमेंट करने के दौरान अचानक से तेज डीजे की आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो तेज अगर होगी, अगर उसकी स्ट्राइकिंग जो क्वालिटी होगी ना, अगर आवाज़ उसकी तीव्र होगी, तो वो अपने अटेंशन को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने का काम करती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अगर मान लो ये इंटेंसिटी है, ये तीव्रता है, अगर ये इसकी तीव्रता कम होगी, तो अपना अटेंशन ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी तीव्रता होगी, स्ट्राइकिंग होगी, हाई होगी,
तीव्र गति से होगी। जैसे वही वाली बात है ना कि मान लो अभी क्लास में बैठे हैं अपन और अभी अचानक से जो लाइटें हैं बहुत तेज हो जाएं, है ना, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएं, ब्राइट हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली अपना अटेंशन एक बार के लिए उस तरफ चला जाता है। तो मतलब बात क्या हुआ कि इंटेंसिटी है ना, जो तीव्रता किसी भी स्टिमुलस की, वो तीव्रता भी आदमी के अटेंशन को क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। एक तो ये फैक्टर होता है जो अपने अटेंशन को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। देखो इन चीज़ों को ना रटने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस भाई अपने आप के ऊपर लेके चलोगे ना अगर आप, तो अच्छे से इन चीज़ों को समझोगे। क्वालिटी की अपन बात कर लेते हैं कि मान लो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जैसे मैं ही हूँ, है ना, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और नॉर्मली पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उसने कोई एक डिफरेंट क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ वियर की है, मान लो अभी मैं पहन के आ जाता हूँ, जो भी मतलब शूज़ है मैंने पहन रखे हैं स्केचर के, इसकी जगह अगर मैंने मान लो ना मतलब कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी के शूज़ अगर हैं जिसके ऊपर लोगो अच्छे से लगा हुआ है, नाइकी का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, और फिर आपको वो लोगो जब दिखता है ना तो एक बार के लिए आपका टेंशन वो अपने आप की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो मतलब कोई भी स्टिमुलस है जिसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी भी क्या करती है, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मान लो इसकी जगह मैंने हिटकोलस के शूज़ पहने हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ध्यान जाए, लेकिन अगर उसी की जगह हिटकोलस की जगह अगर मैंने नाइकी का पहने हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक बार के लिए मेरा आपका ध्यान, या कोई नई डिजाइन की जो चीज़ है, नई क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ब्रांडेड क्वालिटी है, तो वो भी क्या कर लेती है, आपके अटेंशन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम करती है। क्वालिटी जो होती है किसी भी स्टिमुलस की, वो भी क्या करती है, आपके अटेंशन को। अब ये चीज़ें जो है ये बाहरी सोर्स हैं, ये आपके अंदर की चीज़ें नहीं है जो आपके अटेंशन को अफेक्ट कर रही है, बाहरी कुछ चीज़ें हैं जो आपके अटेंशन को क्या करने का काम कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट या अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है अपन ने एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर ही कि मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस जो होता है कि किसी भी स्टिमुलाई का जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट भी क्या करता है, आदमी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कि बच्चों मान लो कोई स्टिमुलाई, दो तरह की स्टिमुलाई है, एक स्टिमुलस ऐसा है जो किसी एक जगह के ऊपर आराम से शांति से पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा होता है ना, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने वाला ऑब्जेक्ट आपके अटेंशन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू स्टेबल जो एक जगह पे पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो अगर अपन बात करें कि भाई दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक जगह रखा है और एक मूवमेंट कर रहा है, तो आपका अटेंशन किसके ऊपर पहले जाएगा, जो मूवमेंट कर रहा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टिमुलस का जो मूवमेंट होता है ना, वो भी क्या करता है, आपके अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन जैसे अपन बात कर रहे हैं बच्चों की साइज ऑफ स्टिमुलस जो होता है, किसी भी एक स्टिमुलाई का जो साइज होता है ना, वो साइज भी आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है ना। कि मान लो कोई भी एक स्टिमुलस है जिसकी बिल्कुल छोटा साइज का है, स्मॉल साइज का कोई स्टिमुलस है ना, और उसकी जगह अगर कहीं बिग साइज का कोई स्टिमुलस होता है ना, दोनों साइज के हैं, एक स्मॉल साइज का है, एक छोटा सा कोई मतलब आपने स्टिमुलस बना रखा है ना, एक कोई डायग्राम बना रखा है और एक बहुत बड़ा डायग्राम आपने बना रखा है। तो अगर अपन बात करें कि आपका अटेंशन पहले कौन से पे जाता है, आपका अटेंशन पहले कौन से पे जाता है, जो बिग साइज स्टिमुलस होता है उसके ऊपर आपका अटेंशन जाता है। तो फिर अपन कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक स्टिमुलाई का जो साइज होता है ना, वो साइज भी क्या करने का काम करता है, अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बच्चों की रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस होता है ना। रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस भी क्या करता है, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। मान लो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई है कि कोई भी स्टिमुलाई अगर बार बार रिपीट हो रही है, तो आपके अटेंशन को क्या कर लेती है, वो गेन कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल कि मान लो आप अभी कोई मैच देख रहे हो ना, कोई भी टीवी चैनल पे कोई चैनल देख रहे हो, उसके ऊपर कोई ऐड है, वो एक बार आया और चला गया, लेकिन उस टाइम में एक बार में तो जरूरी नहीं है कि आपका अटेंशन उस पर जाया हो, लेकिन अगर वही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली इस पर चला जाता है कि यार बहुत बार आ गया, ये चीज़ है क्या है ना। तो रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस होता है ना, वो भी क्या करता है, आपके अटेंशन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जैसे अपन बात करते हैं बच्चों, नोवेल्टी ऑफ स्टिमुलस होता है। अभी नोवेल्टी जो होती है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो नयापन लिए हुए होती है, वो भी आपके अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल की अगर अपन बात करें, मान लो आपने किसी एक इंडिविजुअल को देखा, आपके किसी फैमिली मेंबर को देखा आपने, या किसी पड़ोसी को देखा आपने, है ना, कोई बूढ़ा बाबा है, 50-60 साल 70 साल की एज का बाबा है कोई, है ना, वो रोज़ धोती कुर्ता पहनता है और रुमाल बांधता है सर के ऊपर, आप उसको रोज़ देखते हो। मान लो एक दिन वही बाबा, है ना, जीन्स और टी शर्ट पहन के और सर पे कैप लगा के और आपके सामने से आ जाए,
तो अचानक से आपका अटेंशन उसकी ओर जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वही बाबा है ना। लेकिन अब आपका अटेंशन वो बाबा अगर उसी रोल के अंदर जो रोज पहन के जाता है उसी के अंदर अगर जाता आपकी आंखों के सामने से, तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर अटेंशन देते, लेकिन वो उसने कुछ नयापन लिए हुए है, कुछ नई चीज उसने, वही वाली बात है ना सेम, कि मान लो कोई नई डिजाइन नई फैशन अगर मार्केट में आ जाती है, तो वो नई डिजाइन और नई फैशन भी आपके अटेंशन को क्या करने का काम करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो कोई भी स्टिमुलाई जो नयापन लिए हुए होती है वो भी क्या कर लेती है, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करती है। एक जैसे बात आती है कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्टिमुलस की, जो स्टिमुलाई होता है उस कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रास्ट वो भी क्या करता है, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि मान लो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्राइक, इसको छोड़ दो सॉरी, मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूं, मैंने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, बहुत बढ़िया अच्छी शर्ट है, धुली हुई शर्ट है, वाइट कलर की शर्ट पहने हुए है मैंने, और अचानक से मैं जैसे ही पढ़ा रहा था तो ब्लैक जो इंक है मेरे मार्कर की वो मेरे शर्ट के ऊपर कहीं गिर जाती है। तो जो मेरी सराउंडिंग्स है, मेरा जो सराउंडिंग्स है उससे जस्ट अपोजिट अगर कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर जाती है, मान लो वाइट शर्ट है उसके ऊपर अगर वाइट ही इंक अगर गिरे तो वो कॉन्ट्रास्ट के काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि उससे जस्ट डिफरेंट क्वालिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन स्ट्राइकली जो डिफरेंट क्वालिटी है उस सराउंडिंग्स से वो भी आपके अटेंशन को क्या करने का काम करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। कि मैंने व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और ये व्हाइट शर्ट इसके ऊपर अचानक से ब्लैक इंक मेरे अगर शर्ट के ऊपर गिर जाती है, तो वो जो धब्बा है मेरा, वो जो धब्बा है वो आप उस शर्ट के ऊपर, उस धब्बे के ऊपर आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। और इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो कोई गोरी चिट्ठी लड़की है और उसके गाल के ऊपर कोई तिल होता है, तो वो तिल जो होता है वो भी आपके अटेंशन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसके अलावा जैसे एक और पॉइंट लिख देते हैं अपन कि आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस होता है, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। जो आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस होता है ना, ये भी आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आइसोलेशन की सेपरेशन जो होता है किसी भी एक स्टिमुलाई का, मान लो एक क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे सीरीज के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बच्चे को मैंने कॉर्नर के अंदर बिठा रखा है ना। अभी मान लो कोई बाहर से कोई मेंबर आ रहा है, वो जैसे ही आएगा तो वो जो अलग से जो बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि यार इसको अलग क्यों बैठा रखा है, क्योंकि वो आइसोलेटेड हो रखा है। तो आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलाई होती है ना, वो भी आपके अटेंशन को क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आदमी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इन्हीं की तरह कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। वो कौन कौन से होते हैं, बात अपन कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे अपन ने लिख रखा है बच्चों, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। मान लो अभी कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं ही हूँ मान लो, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई जॉब मिले, है ना, कोई मेरे को जॉब मिल जाए, है ना, जॉब मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, कोई जॉब सर्च कर रहा हूँ। या फिर मान लो उसकी जगह मान लो मैं कोई शूज़ खरीदना चाह रहा हूँ, शूज़ खरीदना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा इंटरेस्ट अभी किस में है कि मैं चाह रहा हूँ मैं शूज़ खरीदूँ, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं शूज़ खरीदना चाह रहा हूँ। अभी मान लो अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं मान लो पेज पर अखबार पढ़ रहा हूँ, सुबह सुबह बैठा मैं अखबार पढ़ने के लिए, और उस अखबार के अंदर कहीं भी मेरे को ऑटोमेटिकली एक शूज़ का ऐड दिखाई देता है, एक शूज़ का ऐड दिखाई देता है। तो वो जो शूज़ का ऐड है ना, वो शूज़ का ऐड मेरे अटेंशन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ऑटोमेटिकली मेरा अटेंशन उस शूज़ के ऊपर चला जाएगा, उस ऐड के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है अभी के लिए कि मैं क्या करना चाह रहा था, मैं शूज़ खरीदना चाह रहा था, और उसमें मैंने एक ऐड को देख लिया जिसमें क्या दिखा है, मेरे को शूज़ दिखा है। तो इंटरनल फैक्टर के अंदर आदमी का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट भी क्या करता है, आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करता है। अगर आदमी का इंटरेस्ट शूज़ के अंदर नहीं होगा तो उस शूज़ के वाले ऐड के ऊपर उसका फोकस नहीं जाएगा, अटेंशन नहीं जाएगा। वो नॉर्मली जो भी है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, ऑटोमेटिकली एक बार के लिए उसका अटेंशन उसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट जैसे अपन बात करते हैं हैबिट्स एंड एटीट्यूड की बात करते हैं, कि जो हैबिट्स एंड एटीट्यूड होता है ये भी क्या करता है, आदमी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी हैबिट है
एक इंडिविजुअल है जिसकी हैबिट है कि वो सुबह सुबह अपने घर के आंगन में बैठ के एक चेयर के ऊपर और चाय पीते हुए अखबार पढ़ता है ना, चाय पीते हुए क्या करता है, अखबार पढ़ता है। अभी एक दिन अचानक से वो इंडिविजुअल क्या हुआ कि चला गया अखबार पढ़ने के लिए, जाना चाह रहा था तो जाके चेयर पे बैठा, अखबार उसके हाथ में नहीं था। जैसे उसने चाय की एक घूंट ली, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आ गया अखबार कहाँ है। उसका अटेंशन किस पे चला जाता है, न्यूज़पेपर के ऊपर चला जाता है। यह है उसका क्या, किस वजह से गया उसका अटेंशन न्यूज़पेपर के ऊपर, उसकी हैबिट्स की वजह से, क्योंकि उसकी हैबिट है कि सुबह सुबह चाय पीते पीते वो क्या करता है, अखबार पढ़ता है। दूसरा अगर अपन बात करें, मान लो इसकी जगह दूसरा एग्जांपल अगर अपन लें इसकी जगह कि मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है जो क्या करता है कि मार्केट के अंदर जा रहा है और स्पोर्ट्समैन की अपन बात कर ले कि मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है मार्केट के अंदर जा रहा है, तो उसको कहीं कोई क्रिकेट का बल्ला या कोई भी उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट कहीं रखा हुआ नज़र आता है, तो वो उसके हैबिट से रिलेटेड उसके जो चीज़ जिस भी फील्ड का वो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का है या वॉलीबॉल का है, जिससे भी रिलेटेड वो जिस फील्ड से रिलेटेड है, अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट उसको शॉप के ऊपर टंगा हुआ नजर आता है, तो वो उसके अटेंशन को ऑटोमेटिकली गेन कर लेता है ना। तो ये किस वजह से होता है, उसके हैबिट्स एंड एटीट्यूड की वजह से, है ना। कि मान लो हर एक आदमी की हैबिट्स कुछ अलग अलग होती हैं, सभी की आदतें कुछ अलग अलग होती हैं। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी दिया कि किसी की आदत होती है कि ना जब वो है लेटरिन के अंदर फ्रेश होने जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर अखबार पढ़ते हैं, जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं, जनरली अपनी इस लाइफ के अंदर होता नहीं है। किसी की आदत होती है कि चाय के साथ अखबार पढ़ते हैं। अब ये आदतें, अब उनमें से एक चीज़ अगर कोई एब्सेंट है, मान लो अखबार पढ़ रहा है तो चाय नहीं है, तो उसका ऑटोमेटिकली अटेंशन चाय पे चला जाता है, या चाय पी रहा है अखबार नहीं है तो उसका ऑटोमेटिक अटेंशन किस पे चला जाता है, अखबार पे चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होती हैं ये चीज़ें, ये उसका अटेंशन अट्रैक्ट डिफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, तो किस वजह से हो रहा है, उसकी हैबिट्स की वजह से हो रहा है। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, हैबिट्स एंड एटीट्यूड जो करता है आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जैसे अपन बात कर लेते हैं, मोटिव होते हैं, कुछ मोटिव्स या ऑर्गेनिक स्टेट होती है। मोटिव्स और ऑर्गेनिक स्टेट भी आदमी के अटेंशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओबीसी बात है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है जो भूखा है, या कोई आप हो, जैसे मैं हूँ, कोई भी है, मेरे को बड़ी भूख लग रही है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, या बीमार हूँ मैं। अगर इस कंडीशन में मेरे सामने दो तरह की चीज़ें मेरे सामने रखी जाएं, एक चीज़ तो ऐसी है, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ उस टाइम में, मेरी मोटिव क्या है, मेरी नीड क्या है कि ना मैं रेस्ट करूँ, है ना, मैं रेस्ट करूँ। अगर उस रेस्ट से अलग कोई चीज़ आएगी तो मेरा टेंशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कहीं अच्छा एक छायादार, अगर मैं बाहर मार्केट में घूम रहा हूँ तो चलो ठीक, अलग बात है कि मेरे को कहीं छाया नज़र आती है, उस पर मतलब अच्छे नीचे से बैठने की भी अच्छी जगह है, तो मेरा अटेंशन उस चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है। या फिर मान लो जैसे अपन बात करते हैं, कोई भूखा आदमी है ना, कोई आदमी क्या है, भूखा है, बहुत भूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने, मार्केट के अंदर जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें उसको पसंद होती हैं, लेकिन उसको जहाँ भी खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो वो क्या कर लेती है, उसके अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो उसका नीड है। ऑर्गेनिक स्टेट क्या है, उसकी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, उसको फूड की, खाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक, है ना। या उसकी मोटिव क्या है, उसका मोटिव क्या है, खाना है, तो उसके मोटिव की तरफ उसका अटेंशन चला जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि मोटिव या ऑर्गेनिक स्टेट भी क्या करती है, आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं कि इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस भी क्या करते हैं, आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। इमोशंस को समझने के लिए जैसे अपन बात करें, मान लो कि कोई महिला है, कोई लेडीज़ है ना, कोई महिला है, वो क्या कर रही है, सो रही है ना, सो रही है। अब उस महिला का कोई छोटा बच्चा है ना, उसका चाइल्ड है, छोटा है, हो सकता है वो बीमार हो या हो सकता है सही भी हो। अचानक से मान लो बाहर की तरफ कोई गाने बजाने की आवाज़ आती है, या कोई शोरगुल करने की आवाज़ आती है,
तो वो महिला की नींद के साथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो आराम से सो रही होती है। लेकिन अपन ने काफ़ी बार देखा है कि जैसे ही उसके बच्चे की मतलब चीखने की आवाज़ उसको सुनाई कानों में जाती है, ऑटोमेटिकली वो महिला क्या कर जाती है, जग जाती है ना। बहुत बार अपन ने देखा, अपनी जनरल लाइफ के अंदर अपन ने देखा है कि अपने फैमिली मेंबर के, मान लो किसी बच्चे की माता कहीं बाहर काम कर रही है या दूसरी तरफ काम कर रही है, और जैसे ही उसके बच्चे के दूसरे बच्चा या कोई दूसरी आवाज़, उससे उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन मान लो अच्छा उसके बच्चे के चीखने की उसको आवाज़ आती है, तो ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन उस चीख के ऊपर चला जाता है। वो किस वजह से होता है बच्चों? इमोशंस की वजह से होता है कि इमोशंस ने क्या कर लिया, उसके अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया, है ना। एक होता है पास्ट एक्सपीरियंस बच्चों, कि पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस भी क्या करता है, अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करता है ना। पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व जो अनुभव होता है, वह आदमी के अटेंशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है? काफ़ी बार अपन ने देखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, थोड़ा सा लंबा करके समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा हमेशा के लिए। कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक बच्चा है ना, कोई एक बच्चा है जिसके घर पे कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, या बच्चा रूम पे रहता है तो उसके कोई रिश्तेदार उसको देखने के लिए आए हुए हैं, है ना। शादी करने के लिए उसको देखना चाहते थे कि बच्चा मतलब बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा कैसा आके एक बार देखें, उसके बाद में बच्चे का रिश्ता करेंगे। तो रिश्तेदार घर पे आए, तो बच्चे ने सोचा कि यार रिश्तेदारों को तो चाय तो पिलानी चाहिए, वो मार्केट में चला गया, है ना, और पास वाली शॉप से क्या कर लिया, एक दूध की थैली ले आया, दूध की थैली ले आया और लाके और चाय बनाने के लिए उसको चढ़ा दिया। दूध की थैली खरीद लाया, लाके चाय चढ़ा दी, और थोड़ी देर बाद में दूध क्या गया, फट गया। क्या कर गया? फट गया। वो दूध फट गया, है ना। रिश्तेदारों को वैसे भी थोड़ा सोचे कि बच्चा दोबारा जाएगा, परेशान होगा, क्या फ़ायदा, है ना। तो रिश्तेदार भी उठ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हमने देख लिया है। अब उस बच्चे के दिमाग में हो गया कि यार रिश्तेदार आए भी, उसने देखा, उठाया उस दूध की थैली को, यार फटा कैसे। तो जैसे उसने देखा तो वो दूध जो था वो किस डेट का था, एक्सपायरी डेट का दूध ले आया, एक्सपायरी डेट का वो दूध ले आया। उस बच्चे ने देख जैसे ही उस पर देखा कि यार इसकी तो डेट एक्सपायर हो चुकी थी, है ना। अब ये जो अनुभव है, अगर मान लो वो बच्चा दोबारा से कभी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कभी भी, कि मान लो दोबारा से कोई रिश्तेदार उसके घर के ऊपर आता है, जैसे ही वो दूध खरीदने के लिए दुकान के ऊपर जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन उस एक्सपायरी डेट के ऊपर चला जाता है, उस एक्सपायरी डेट के ऊपर उसका अटेंशन चला जाता है, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव की वजह से, कि ये घटना उसके साथ में पहले हो चुकी थी और ये अनुभव है, इस अनुभव की वजह से उसका अटेंशन है वो किसके ऊपर चला जाता है, एक्सपायरी डेट के ऊपर चला जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके अटेंशन को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल एंड कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आदमी के अटेंशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो था अपना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, कि ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन क्या होता है। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है अटेंशन स्पान, अटेंशन स्पान। सेकंड पॉइंट आता है स्पान ऑफ अटेंशन। थर्ड पॉइंट आता है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। फोर्थ पॉइंट आता है फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन, फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन। फिफ्थ पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ अटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन। ये कुछ पॉइंट आते हैं, है ना। और एक आता है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अल्ट्रेशन इन अटेंशन। तो उसमें क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन। अटेंशन के अल्ट्रेशन में क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं। बात कर लेते हैं अपन इन पॉइंटों की। ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन में क्या होता है कि जो भी आप अटेंशन देते हैं उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, है ना। उसमें पॉइंट आता है बच्चों फर्स्ट अटेंशन स्पान। कुछ नहीं है, छोटे छोटे से टर्म है, उनको याद रख लेना, ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रह जाएंगे बच्चों। अटेंशन स्पान
और स्पान ऑफ अटेंशन, इन दोनों चीजों में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने होते हैं। अटेंशन स्पान के अंदर तो अपन अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पान ऑफ अटेंशन के अंदर नंबर्स ऑफ स्टिमुलाइज या स्टिमुलस की अपन बात करते हैं। ये 2 पॉइंट याद रख लेना, दोनों याद रह जाएंगे बच्चों। अटेंशन स्पान का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के ऊपर कितने टाइम तक अपना अटेंशन दे सकता है, कितने टाइम तक अपना अटेंशन दे सकता है, कंसंट्रेटली किसी भी एक स्टिमुलाई के ऊपर कितने टाइम तक अपना अटेंशन दे सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अटेंशन स्पान बोलते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितने टाइम तक किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अटेंशन देना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अटेंशन देना, उसका जो अमाउंट होता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अटेंशन स्पान बोलते हैं, है ना। अब ये चीजें घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती है। अटेंशन स्पान का मतलब कि मान लो कोई भी एक बच्चा है ना, कोई भी एक बच्चा है, बाद में अपन बात करते हैं। एक तो होता क्या है अमाउंट ऑफ टाइम, कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है ना, कोई भी एक बच्चा, देखो 2 चीजें होती है। एक तो बच्चा होता है, चाइल्ड है, और एक अडल्ट है। अब चाइल्ड का जो अटेंशन स्पान होता है, वो तो कितना होता है? 3 to 5 मिनट होता है। 3 to 5 मिनट। कोई भी एक बच्चा है वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कितने टाइम तक के लिए रह सकता है बच्चों? 3 to 5 मिनट तक के लिए। और यही अटेंशन स्पान अडल्ट के लिए जो होता है वो कितना होता है? 20 मिनट होता है, मैक्सिमम 20 मिनट होता है। कितना टाइम होता है? 20 मिनट होता है। अगर अपन बात करें कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बिना डिस्टर्बेंस के एक आदमी कितने टाइम तक अपना फोकस कर सकता है, कितने टाइम तक, तो वो होता है कितना? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक बिना पलक झपकाए आदमी अपना फोकस किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दे लेता है। मतलब अटेंशन की बात कर रहे हैं। पलक झपकाने का मतलब नहीं है ऐसे तो काफी लोग यूं बैट लड़ाते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, भाई किसकी पहले झपकाती है, लेकिन कंसंट्रेशन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अमाउंट कितने टाइम तक एक बार के लिए, तो कितना होता है? 8 सेकेंड होता है। अटेंशन स्पान चाइल्ड का कितना होता है? 3 to 5 मिनट होता है। अगर अटेंशन स्पान ऑफ अडल्ट की बात करें तो 20 मिनट होता है ना। ये तो होता है अटेंशन स्पान की अपन ने बात करी है। अटेंशन स्पान की अपन ने बात करी है कि मान लो ये नॉर्मल कंडीशन की बात करी है अपन ने, किसमें? एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर आदमी की कंडीशंस चेंज होती हैं तो ये स्पान ऑफ अटेंशन हो, या फिर स्पान ऑफ अटेंशन हो या अटेंशन स्पान हो, ये चेंज हो जाता है ना। अगर मान लो कोई आदमी थका हुआ है ना, बहुत थका हुआ है, बीमार है, वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अटेंशन दे रहा है तो अटेंशन का टाइम में भी अमाउंट ऑफ टाइम कम भी हो सकता है। अगर वही आदमी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पर अटेंशन दे रहा है वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है उस चीज़ के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है, तो हो भी मे भी वो चांसेस होते हैं कि उसके लिए टाइम थोड़ा उसका अमाउंट ऑफ टाइम बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अपन एवरेज जो टाइम की बात करते हैं वो एवरेज टाइम की अटेंशन ऑफ स्पान की बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है वो तो अपन क्या बोलते हैं? उसको अटेंशन स्पान बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पान ऑफ अटेंशन, जिसमें अपन ने बात करी है कि कोई भी एक इंडिविजुअल कितने स्टिमुलस को एक साथ, कितने स्टिमुलस, एक तो अपन ने बात करी है कितने टाइम तक, अब वो अटेंशन जो दे रहा है वो कितने स्टिमुलस को एक साथ अटेंशन दे सकता है, कितनी स्टिमुलाइज के ऊपर एक साथ अटेंशन दे सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्पान ऑफ अटेंशन बोलते हैं। स्पान ऑफ अटेंशन किसको बोलते हैं? कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसकी कितने मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स या स्टिमुलस होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट को एक साथ आदमी अटेंशन दे सकता है, कितने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्पान ऑफ अटेंशन बोलते हैं। ये जो स्पान ऑफ अटेंशन होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का, वो क्या होता है बच्चों? 4 to 5 ऑब्जेक्ट। एक इंडिविजुअल 4 से 5 ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ अटेंशन दे सकता है। बात आती है कि ये अटेंशन स्पान जो होता है, सॉरी स्पान ऑफ अटेंशन होता है, ये घट भी सकता है कि बढ़ भी सकता है क्या? हाँ, मे भी घट भी सकता है, मे भी बढ़ भी सकता है। मान लो जिन स्टिमुलस के ऊपर उसको अटेंशन देना है, जिन स्टिमुलस पर अटेंशन देना है वो एक सीरीज के अंदर है, तो मे भी चांसेस है कि ये थोड़ा और भी बढ़ सकता है ना। या रिदम के अंदर एक रिदमिक चीज होती है, अगर रिदम के अंदर कोई चीज है तो भी मे भी चांसेस होते हैं कि थोड़ा ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ अपना अटेंशन वो दे सकता है ना। एक होता है बच्चों
शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी अपन ने बात करा था कि अटेंशन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, शिफ्ट भी हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के वन पार्ट ऑफ स्टिमुलस टू अनदर पार्ट ऑफ स्टिमुलस, कि आदमी का अटेंशन वन पार्ट ऑफ स्टिमुलस टू अनदर पार्ट ऑफ स्टिमुलस के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि अटेंशन क्या हो रहा है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के वन पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर उसका अटेंशन क्या हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। मान लो किसी का अटेंशन था मेरे फेस के ऊपर, उसका अटेंशन अचानक से उसकी जगह कहाँ चला गया, मेरे शूज के ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि फ्लैक्चुएशन में और शिफ्टिंग में डिफरेंस भी समझेंगे। फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, वो शिफ्ट हो जा रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर अटेंशन का शिफ्ट हो जाना है क्या कहलाता है बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन कहलाता है। दूसरी तरफ बात आती है फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन। इसमें फ्लैक्चुएट होता है अटेंशन। क्या होता है कि मान लो काफी बार आपने देखा होगा कि किसी भी एक इंडिविजुअल का अटेंशन कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर उसी अपने मूल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका अटेंशन आ जाता है। या फिर अपन बात करें कि कोई आदमी का अटेंशन एक क्षण के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट पे गया था, लेकिन फिर वापस उसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया, जिस चीज पे गया था उसको वो भूल जाता है एक तरीके से, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैक्चुएट बोलते हैं, फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आप कोई काम कर रहे होते हो, कोई असाइनमेंट आप कर रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो, अचानक से आपको सुनाई देता है कि यार एक बार के लिए कि नहीं एम्बुलेंस की आवाज़ आपके कानों में आई, लेकिन वो एक पल के लिए ही आई, लेकिन आप जो काम कर रहे थे आप कंटिन्यू उसी काम को करते रहते हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएशन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन बोलते हैं। एक आता है डिवीजन ऑफ अटेंशन। डिवीजन ऑफ अटेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि आदमी का अटेंशन डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है कि मान लो कोई, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल की बात भी अगर बने, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं क्या करती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं, और स्वेटर बुनते बुनते बातें भी करती रहती हैं, है ना, स्वेटर बुनते बुनते बातें भी करते रहते हैं, तो उनका अटेंशन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ अटेंशन हो जाता है। वो अगर स्वेटर बुन रही हैं, अवेयरनेस उसका देखना कि स्वेटर बुन रही है, और जैसे उसके स्वेटर बुनने में कोई गलती आती है तो टॉकिंग करना बंद कर देती है, अचानक से टॉकिंग होना उसकी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बुनाई के अंदर कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो टॉकिंग करना बंद कर देती है। इसी को अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। ये कुछ थे ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक आता है कि अल्ट्रेशन इन अटेंशन। अल्ट्रेशन के अंदर अल्ट्रेशन क्या आता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन, एक होता है डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन का मतलब तो क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखो दो चीजें हैं, एक होता है अटेंशन, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। एक होता है अटेंशन, अटेंशन का डिसऑर्डर की अपन बात कर रहे हैं। अटेंशन के डिसऑर्डर दो चीजें आ रही है, एक तो कंसंट्रेशन आ रहा है बच्चों, एक तो कंसंट्रेशन, एक हो रहा है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन। कंसंट्रेशन का मतलब तो क्या होता है बच्चों कि कितने अमाउंट तक, कितनी देर तक आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका अटेंशन दे सकते हैं, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, अटेंशन के अल्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं। अटेंशन नॉर्मल क्या होता है, जैसे अपन ने बात करा, नॉर्मल अटेंशन क्या होता है कि फोकसिंग द कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। तो अगर अपन बात करें कि डिस्ट्रैक्शन है, इसका अल्ट्रेशन आ गया इसमें, अगर कोई इसमें अल्ट्रेशन आ जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आदमी क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाता है ना। किसमें अनेबल हो जाता है, किसमें, फोकसिंग, अपने कॉन्शियसनेस का फोकस देने के अंदर।
किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के ऊपर, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आदमी अपने कॉन्शियसनेस का फोकस देने में क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, असक्षम हो जाता है, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। कि आदमी अपना कंसंट्रेशन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दे पाता है, आदमी अपना अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दे पाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये था अपना टॉपिक अटेंशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।